नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू यादव। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। आज एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो दर्दनाक भी है और डरावनी भी है। एक ऐसी अमानवीय घटना बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान एक इंसान के साथ इतना अमानवीय, इतना डरावनी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। जब इस घटना का खुलासा हुआ और जब पुलिस की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ती है तो पुलिस की टीम भी कांप जाती है उस अपराधी और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख करके। तो आज की जो सच्ची घटना है ये नागपुर का एक इलाका है। नागपुर में एक इलाका है हुंडकेश्वर खुर्द करके, वहीं की है। 6 फरवरी 2025 को लगभग शाम को 6:30 से 7 के आसपास लोकल पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन जाता है और सामने से एक आवाज़ आती है कि मेरी मम्मी का कत्ल हो गया है। अब जैसे ही ये फ़ोन पर आवाज़ पुलिस वालों को मिलती है, सामने से एक लगभग 10 से 12 साल की बच्ची बोल रही थी। पुलिस की टीम उससे पता पूछती है और तुरंत मौके वारदात पर पुलिस की एक टीम उस घर में पहुंचती है। और जब घर में पहुंचती है तो देखती है कि खून से लथपथ एक महिला की लाश उसी के बेड पर, उसी के बेडरूम में पड़ी हुई है और उसके पास बैठ करके एक 10 से 12 साल की बच्ची जो है कि अपने माँ को पकड़ के रो रही है। पुलिस की टीम उस बच्ची से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो उसके पिता हैं, जो उसके पापा हैं, वो एक होटल में काम करते हैं और बच्ची जो है पढ़ाई करती है। तो सुबह सुबह उसके पापा और उसकी जो बड़ी बच्ची है वो दोनों एक साथ निकलते हैं। बच्ची स्कूल चली जाती है और उसके जो पापा हैं वो होटल में काम करने निकल जाते हैं। इसकी मम्मी जो है, जिसकी जो मृतिका है, वो घर पे रहती है। उसके बाद बच्ची बताती है कि जब मैं शाम को पढ़ के घर आई तो अमूमन ये होता है कि मैं बेल बजाती हूँ और इसकी जो माँ है वो मम्मी दरवाज़ा खोलती है, तब मैं घर में जाती हूँ। लेकिन आज मेन गेट, जो मेन दरवाज़ा है, वो खुला हुआ था। जब मैं घर में घुसती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी माँ की लाश बेड पर पड़ी हुई है। तब मैं माँ का फ़ोन ही पास पे पड़ा हुआ था, उसी फ़ोन से मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती हूँ। ये बयान दर्ज कराती है वो 10 से 12 साल की बच्ची पुलिस की टीम को, पहला बयान। उसके बाद पुलिस की टीम लाश को जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब तक उसके पति को भी खबर दी जाती है, उसका पति भी आ जाता है। उससे भी पूछताछ की जाती है तो कोई सुराग नहीं मिलता है और ना ही कोई दुश्मनी का एंगल निकल करके आता है। और ये लोग जो हैं रहने वाले थे मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और 6 साल पहले ये लोग मध्य प्रदेश से नागपुर हुंडकेश्वर में पहुंचे थे और वहां पर एक किराए का मकान लेकर के ये लोग रहते थे। अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल में लग जाती है, पास पड़ोसियों से भी पूछताछ होता है। उसके बाद पुलिस की टीम जो है कि एक अपने खुफिया विभाग जो होता है उन लोगों को भी एक्टिव करती है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। किसी के घर में ना आने की और ना ही जाने की कोई ऐसा चश्मदीद नहीं मिलता है कि कुछ बता पाए। पुलिस की टीम अब परेशान हो जाती है। उधर तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है 2 से 3 दिन के बाद। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की टीम पढ़ती है तो पुलिस की टीम कांप जाती है। उसमें पता ये चलता है कि इस महिला की पहले गला दबा करके और उसको बुरी तरीके से पीट कर उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद उसके साथ बलात्कार हुआ था। जब ये चीज़ को पुलिस की टीम पढ़ती है तो पुलिस की टीम भी कांप जाती है और पुलिस की टीम ये सोचने लगती है कि इतना जो है कि डरावना काम, इतना अमानवीय काम कर कौन सकता है। फिर पुलिस की टीम एक्टिव होती है और अच्छे से जांच पड़ताल करती है। तो सबसे पहले पुलिस की टीम उस महिला की, मृतका की जो फ़ोन है वो CDR उस फ़ोन का निकलवाती है। तो पता चलता है कि उसी इलाके का रहने वाला एक रोहित नाम का लड़का, जिसका पूरा नाम है रोहित गणेश टेकाम,
जो उसी इलाके का रहने वाला है, उससे बहुत ही ज़्यादा इस महिला की पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत बात होती थी। और जब इस रोहित के बारे में उस मृतका के पति से पूछा जाता है तो वो बताता है कि हाँ, ये मेरा दोस्त है। हालांकि दोस्ती कुछ खास नहीं थी। ये लोग कुछ साल पहले ये दोनों, रोहित और मृतका का पति, दोनों मिल करके पेंटर का काम करते थे। तो वहीं से रोहित और इसके मृतका का पति का दोस्ती हुआ था। तो थोड़ा बहुत वो घर पर आना जाना उसका लगा रहता था। लेकिन ये बात लगभग 1 साल पहले की है। उसके बाद जो मृतका का पति है वो पेंटर का काम छोड़ करके एक होटल में खाना बनाने का काम शुरू कर देता है। तब से रोहित से जो है कि इसका मिलना जुलना कम हो जाता है। लेकिन रोहित जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम और पेंटिंग का काम वो करता रहता है। उस बच्ची से जब पूछताछ होता है तो बच्ची जो है कि बोलती है कि मैं रोहित अंकल को नहीं जानती हूँ, ये कौन है, मेरे रहने भर में वो घर में नहीं आते थे। और यही कहना जो कि मृतका के पति का भी था। उसके बाद पुलिस की टीम को लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, इस रोहित को पकड़ा जाए। क्योंकि जब सीडीआर आया था तो लास्ट कॉल पर जो बात हुई थी फ़ोन पर, वो रोहित से ही हुई थी, मृतका की। पुलिस की टीम उसका जो है कि लोकेशन ट्रेस करती है। ट्रेस करने के बाद रोहित को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें करता है। लेकिन जब पुलिस की टीम उसकी लोकेशन और उसका जो फ़ोन का जो कॉल डिटेल है वो सामने उसके रखती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो उसको भी समझ में अब आ जाता है कि पुलिस की टीम चारों तरफ से उसको घेर ली है, अब झूठ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। तब वह एक कहानी सुनाता है पुलिस वालों को। और कहानी सुनने के बाद पुलिस की टीम जो है कि उसको देखती है कि जो ये सामने बैठा हुआ इंसान है, क्या सच में ये इंसान है या हैवान है। कहानी ये सुनाता है कि 1 से 1.5 साल पहले इसकी मुलाकात इसके पति से हुई थी, मृतका के पति से। और उसके पति के थ्रू ही ये उसके घर आना जाना इसका लग जाता है। इसी दौरान रोहित और जो मृतका है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है, उससे होती है मुलाकात, होती है, धीरे धीरे बातचीत होती है और ये बात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। उसके बाद नंबर का एक्सचेंज होता है और इन दोनों का जो है कि बातचीत शुरू हो जाता है। और फ़ोन पर जो है कि लंबी लंबी बातें होती थी। उसके बाद जब पति और इसकी बेटी दोनों जब घर से बाहर चले जाते थे, ये उसको फ़ोन करके घर पे बुलाती थी, मिलना जुलना मतलब सब कुछ इन लोग का शुरू हो जाता है। और ये रिश्ता लगभग 1.5 साल तक चलता है। अब घटना वाली दिन यानी 6 फरवरी के दिन में मृतका जो है वो फ़ोन करती है रोहित को और मिलने के लिए बुलाती है। चूँकि उसकी जो कि पति और उसकी जो बेटी है वो दोनों घर से निकल जाते हैं, बेटी स्कूल के लिए और पति काम के लिए। तो ये रोहित को फ़ोन करती है और अपने घर पे बुलाती है। उसके बाद रोहित का ये भी कहना है कि मैं शराब लेकर बाहर से आया था, ये दोनों मिल के शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है कि अपना बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद रोहित को उस महिला के साथ संबंध बनाना होता है, जिससे वो इनकार कर देती है। जब इनकार करती है तो रोहित को गुस्सा आता है। इसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी होती है और कहासुनी इतनी मतलब आगे निकल जाती है, इतनी दूर तक चली जाती है कि ये दोनों मारपीट पर अब उतारू हो जाते हैं। क्योंकि घर में कोई था नहीं, अब दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान रोहित जो है कि महिला को बुरी तरीके से पीटता है। उसके बाद पीटने के बाद उसका गला दबाता है। गला दबाने के बाद जब उसको लगता है कि ये मर गई, तब वो घबरा जाता है। क्योंकि वो शराब के नशे में था, महिला भी शराब पी हुई थी इसके बयान के हिसाब से। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर जब आएगा तो पता चलेगा। हालांकि इस बात की खुलासा हो चुकी है कि मर्डर के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया था। तो उसको मारता है। मारने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो ये हैवान जो है कि अपनी हैवानियत मिटाने के लिए उस महिला के साथ बलात्कार करता है, यानी मृत महिला के साथ ये बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद जब ये अपना काम पूरा कर लेता है तो उस महिला को उसी बेड पर छोड़ करके निकल जाता है, वहाँ से भाग जाता है। इसको लगता है कि मैं बच जाऊँगा। लेकिन पुलिस की टीम जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद
CDR निकाला जाता है और CDR के हिसाब से इसकी गिरफ्तारी होती है और जब अच्छे से पूछताछ होता है तो ये पूरे मामला का खुलासा होता है। अब उधर मृतका का जो पति है और बच्ची, इन दोनों के अफेयर के बारे में पिछले 1.5 साल से बातचीत हो रही है फ़ोन पर। इसके बारे में भनक तक नहीं होती है, लेकिन जब पुलिस की टीम इस बात का खुलासा करती है तो पहले तो मृतका का जो पति है और जो बेटी है वो मानने से ही इनकार कर देते हैं सब, कि मेरी पत्नी या जो बेटी है वो बोलती है मेरी माँ ऐसी नहीं होगी। लेकिन पुलिस की टीम जब सबूत रखती है इन लोगों के भी सामने, तो वो लोग भी जो है कि उनकी भी बोलती बंद हो जाती है, हालांकि उनका क्या गलती है। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम की खुलासा नागपुर की पुलिस करती है और एक आरोपी जिसका नाम रोहित है उसको अरेस्ट करती है और उसको जेल भेज देती है। तो यही रही दोस्तों आज की सच्ची घटना, जो महाराष्ट्र के नागपुर के एक इलाका हुंडकेश्वर का घटना था, जो एक महिला जो है कि अपने पति और बच्ची के पीठ पीछे दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है और उसका जो है कि अंजाम ये होता है कि एक दिन उसी की हत्या उसी का प्रेमी कर देता है। तो दोस्तों यही रही आज की सच्ची घटना। इस घटना को लेकर के और ऐसी तमाम केसों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। आप YouTube पर देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें और शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।